वेलकम टू बी ब्राइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास फिजिक्स फेडरल बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट के एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ को विद कॉन्सेप्ट मार्क करेंगे। सबसे पहले एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ बेस यूनिट। तो इसमें वो पूछता है कि इसमें से कौन सा जो है जो गिवन ऑप्शन हमारे पास है इसमें बेस यूनिट है। तो ऑप्शन ए है पास्कल, जो कि हमारे पास प्रेशर का ऐसा यूनिट होता है, क्योंकि प्रेशर एक हमारे पास ड्राइव क्वांटिटी है तो ये भी एक ड्राइव यूनिट होगा। उसके बाद ऑप्शन बी हमारे पास कूलम, जो कि चार्ज का ऐसा यूनिट होता है जो कि हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है, इसलिए ये भी एक ड्राइव यूनिट है। उसके बाद सी हमारे पास है मीटर पर सेकेंड, जो कि हमारे पास स्पीड या वेलोसिटी का यूनिट है, और स्पीड और वेलोसिटी भी हमारे पास एक ड्राइव क्वांटिटी है, तो इसलिए ये भी हमारे पास एक ड्राइव यूनिट होगा। जबकि डी हमारे पास है मोल, और मोल जो है वो अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस, जो कि हमारे पास 7 जो फिज़िकल या बेस क्वांटिटीज़ है उनका यूनिट है, तो ये हमारे पास एक बेस यूनिट होगा। तो ऑप्शन डी को जो है वो आप मार्क करेंगे, इसका राइट आंसर जो है वो डी होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है रेशियो ऑफ मिलीमीटर टू माइक्रोमीटर इज़। इसमें वो पूछता है कि मिलीमीटर और माइक्रोमीटर की क्या रेशो होगी या क्या रेशो है। तो इसके लिए सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से आप इसको समझेंगे। इसमें मिली हमारे पास होता है 10⁻⁻3, जो प्रीफिक्सेस का टेबल आपकी बुक के अंदर गिवन है उसके लिहाज से आप देख सकते हैं। जबकि माइक्रो हमारे पास होता है 10⁻⁻6। तो मिली की माइक्रो के लिहाज से हमने रेशियो लेनी है, मिली टू माइक्रो रेशियो, वो हमारे पास इस तरह से लेंगे। हम इसको मिली ऊपर लिखेंगे, नीचे माइक्रो, और मिली जैसे कि मैंने आपको बताया 10⁻³ होता है, जबकि माइक्रो हमारे पास होता है 10⁻⁻6। तो अब ये देखें, ये हमारे पास बेस सेम है, दोनों की 10 है, तो ये हमारे पास माइनस में है, ऊपर चली जाएगी ये वैल्यू, तो हमारे पास हो जाएगी ये प्लस में। तो माइनस का 3 और यहाँ पर प्लस के 6, प्लस के 6 में से माइनस के 3 चले जाएंगे, तो हमारे पास प्लस का 3 बचेगा। तो यानी 10⁻³ जो है हमारे पास वो इक्वल होता है 1000 के, और 10⁻³ जो है वो हमारे पास इक्वल होता है 1000 के। तो ऑप्शन ए जो है वो हम ऑप्शन सी जो है वो हमारे पास वो इसमें ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए जो है वो हमारे पास राइट आंसर होगा। वो क्यों? क्योंकि इसके साथ जो है वो मीटर लिखा हुआ है हमारे पास, तो यहाँ पर ऑप्शन ए के ऊपर जो है हम इसको मार्क कर लेंगे। तो ऑप्शन ए इसका ठीक और राइट आंसर होगा। उसके बाद MCQ 3 की स्टेटमेंट को रीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीफिक्स रिप्रेजेंट अ लार्जेस्ट वैल्यू। तो इसमें वो पूछता है कि इनमें से कौन से प्रीफिक्स की जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू होगी। तो ऑप्शन ए हमारे पास है मेगा, जो कि 10⁻6 होता है प्लस में। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है, किसकी पावर प्लस में और किसकी पावर माइनस में है। बी हमारे पास है पीको, जो कि 10⁻12 होता है, जबकि सी हमारे पास है पीटा, जो कि 10⁻15 होता है। इसी तरह से डी ऑप्शन हमारे पास है किलो, जो कि विच इज़ इक्वल टू होता है हमारे पास 10⁻3। तो इसमें जो सबसे बड़ी वैल्यू जो हमारे पास प्लस में है वो है 15, तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा सी पीटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड यूजिंग अ माइक्रोमीटर। तो इसमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जो कि माइक्रोमीटर के ज़रिए से, माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जिसका पूरा नाम होता है, उसके ज़रिए से मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन ए है करंट, ऑप्शन बी हमारे पास है फोर्स, ऑप्शन सी हमारे पास है लेंथ, और ऑप्शन डी हमारे पास है मैस। तो यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर हो गया या माइक्रोमीटर हो गया, ये लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी लेंथ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है द इंस्ट्रूमेंट बेस्ट मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ अ पाइप इज़। तो वो कहते हैं कि एक पाइप का इंटरनल डायमीटर अगर हमें मेजर करना हो, लेट्स सपोज कि अगर ये पाइप हमारे पास कुछ इस तरह से है, ठीक है, ये पाइप का इंटरनल डायमीटर हमारे पास ये होगा। इसको मेजर करने के लिए हम कौन सी डिवाइस का जो है वो इस्तेमाल करेंगे, वो हमारे लिए सूटेबल होगी। ऑप्शन ए है स्क्रू गेज, ऑप्शन बी हमारे पास है वर्नियर कैलिपर, ऑप्शन सी है मीटर रूल, और ऑप्शन डी हमारे पास है मेजरिंग टेप। तो इसमें जो सबसे सूटेबल हमारे पास जो होगा डिवाइस वो होगी वर्नियर कैलिपर, क्योंकि उसके दोनों जो जाज हैं, जो जबड़े हैं, वो इसके अंदर की तरफ जो है उसको इंसर्ट करके हम उसको आसानी से उसके इंटरनल डायमीटर को ले सकते हैं, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज़ 0.01 मिलीमीटर if the main scale reading of screw gauge is 0 and the third line of its circular scale coincide with the datum line, the measurement on the screw gauge is। तो इस क्वेश्चन को ज़रा आप अच्छी तरीके से इसको ज़रा समझिएगा। इस हवाले से जो है बच्चों को अक्सर कन्फ्यूजन का जो है वो शिकार हो जाते हैं बच्चे।
तो यहाँ पर एक तो ये चीज़ आप समझ लें कि स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो हमें बता दिया गया है। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर रीडिंग के हवाले से जब भी हम स्क्रू गेज की रीडिंग लेते हैं तो उसमें दो तरह के हमारे पास स्केल जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। एक हमारे पास होता है मेन स्केल और दूसरा हमारे पास होता है सर्कुलर स्केल। तो मेन स्केल पर जितनी रीडिंग होती है वो तो हम वैसे ही ऐड कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मेन स्केल की रीडिंग जो है वो 0 है। उसके बाद दूसरा वो कहता है कि सर्कुलर स्केल की जो है वो डेटम लाइन या इसको इंडेक्स लाइन भी हम कहते हैं, उसके साथ उसका जो थर्ड लाइन है वो उसके साथ जो है वो कोइंसाइड करती है, मैच करती है। तो इसका आसान हल ये होगा कि इसकी जो मेन स्केल पर रीडिंग होती है उसको हम लिख लेंगे अलहदा से, जो कि 0 है, प्लस अब जो इसके सर्कुलर स्केल की रीडिंग जो है वो हमारे पास थर्ड लाइन जो है वो डेटम लाइन या हम इसको इंडेक्स लाइन भी कह सकते हैं, उसके साथ जो है वो मैच करती है। तो इसका मतलब 3 रीडिंग वो हमारे पास आ गई, और इसको हमेशा हम उसके लीस्ट काउंट के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, जो कि क्या होता है हमारे पास 0.01। किसका लीस्ट काउंट? हमारे पास स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है। तो जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 0 उसके अंदर ऐड करेंगे, इसकी रीडिंग का यही तरीकाकार होता है। तो इसके लिहाज से हमारे पास जो राइट ऑप्शन आएगा वो आएगा 0.03 मिलीमीटर। तो सी ऑप्शन जो है वो इस MCQs का राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 9.483 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ मीटर इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ। इसकी ये किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म यहाँ पर लिखी गई है, या इसको हम साइंटिफिक नोटेशन भी कह सकते हैं। ये इन जो गिवन ऑप्शन हमारे पास है इनमें से किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है या साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म है। तो इसको मैं ज़रा सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर 7 का सलूशन मौजूद है, लेकिन इससे पहले जो क्वेश्चन नंबर 6 हमने किया था उसके बारे में भी यहाँ से आप उसकी कैलकुलेशन को जो है वो देख सकते हैं। मैं उसको भी दोबारा से रिवाइज़ कर देता हूँ। मेन स्केल की रीडिंग जो है वो 0 है, सर्कुलर स्केल की रीडिंग जो है वो 3 है, और जैसे कि मैंने बताया था 0 प्लस जितना उसका सर्कुलर स्केल की रीडिंग होगी उसको हम लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे और 0 के अंदर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से उसका हमने आंसर निकाला था। ये सिर्फ आपके सोल्यूशन के लिए, ताकि रिटर्न फॉर्म में ये इसका सोल्यूशन इस तरह से होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 7 जो अभी हम MCQ समझ रहे हैं उसका जो सोल्यूशन है वो इस तरह से है कि हमें जो है यहाँ पर एक वैल्यू दे दी गई है और वो ये कहते हैं कि ये किस जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो ऑप्शन हमारे पास गिवन थे, तो इसका मैं आपको बता देता हूँ। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से इसकी पावर को अगर हम इसके अंदर ऐड करें तो होगा क्या, क्योंकि ये पावर प्लस में है तो हमारा जो पॉइंट है वो इस तरफ को मूव होगा। अगर 1 पावर है तो 1 डिजिट मूव होगा आगे की तरफ, लेकिन यहाँ पर 3 पावर है तो कितने डिजिट मूव होगा, 3 डिजिट जो है वो पावर मूव होगी। तो पॉइंट यहाँ पर आ जाएगा बिल्कुल जो है वो राइट के अंदर, वेरी राइट साइड के अंदर जो है इसका आ जाएगा बिल्कुल। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आंसर जो बनेगा 9483 मीटर। तो इसको हम बुक के लिहाज से देख लेते हैं। अब इसके लिए बुक के लिहाज से जो इसका आंसर बनता है वो बनता है 9483, यानी ऑप्शन डी हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इन। ये जो नंबर हमारे पास लिखे हुए हैं इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स जो हैं वो आपके चैप्टर के अंदर पीछे जो है वो दिए गए हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इसके अंदर ब्रीफ करके थोड़ा सा बता देता हूं, ताकि आगे जितने भी जो क्वेश्चन हमारे पास है वो सिग्निफिकेंट फिगर्स के हवाले से ही हैं। 3 क्वेश्चंस, उसके बाद लास्ट वाला जो है वो ऐसे चेंज है। तो यहाँ पर आपने ये ध्यान में रखना है, जो स्पेस कंज्यूमिंग ज़ीरोज़ जो शुरू में होते हैं ऑन द लेफ़्ट साइड, वो हमारे पास जो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। यानी मींस कि ये तीनों ही ज़ीरो जो हैं वो हमारे पास नॉन सिग्निफिकेंट होंगे। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो यहाँ से स्टार्ट होंगे, क्योंकि नॉन ज़ीरो डिजिट ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 3 और 5 तो सिग्निफिकेंट हो गए। तो आखिरी वाला जो है इसके हवाले से ये होता है कि फाइनल और एंडिंग 0 में और मे नॉट सिग्निफिकेंट। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो है वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसके अंदर आते हैं, 3 से लेकर 1 2 3, ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास होगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शो 1 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें से कौन सा ऐसा नंबर है जो 1 सिग्निफिकेंट फिगर्स को शो करवा रहा है। इसमें अगर हम ऑप्शन ए को देखें 1.1, जो कि हमारे पास दोनों ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके बाद ऑप्शन बी है 6.0, फाइनल और एंडिंग 0, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो इसका मतलब ये दोनों ही हमारे पास सिग्निफिकेंट हैं। ऑप्शन सी में अगर हम देखें तो 7.1, ये दोनों ही सिग्निफिकेंट फिगर हैं। और इस ऑप्शन में अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास ये 6 है और ये हमारे पास 10 की पावर है, इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये हमारे पास एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसलिए ऑप्शन डी जो है वो हमारे पास राइट आंसर होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर शो 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। इसमें वो कहता है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास
होंगे। तो ऑप्शन ए अगर हम देखें तो ये हमारे पास है 9 और 008, ये चारों ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। क्यों? क्योंकि नॉन जीरो डिजिट तो ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं, जबकि जीरो बिटवीन द सिग्निफिकेंट फिगर्स वो भी क्या होते हैं, आल्सो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो इसलिए ये 4 के 4 जो है वो सिग्निफिकेंट है। तो ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ऑप्शन बी को अगर देखें तो इसमें एक है, इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारे पास जो है वो 1 2 3 4 5 6, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर हमारे पास 6 के 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर है। उसके बाद ऑप्शन डी को भी देख लेते हैं। इसमें अगर हम देखें तो ये हमारे पास जो पहले 3 जीरोज़ आए हुए हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये नॉन सिग्निफिकेंट होंगे क्योंकि ये स्पेस कंज्यूमिंग जीरो हैं। उसके बाद अगर हम काउंट करें 1 2 3 4, तो ये भी जो है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है इसके अंदर 2 आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, हमारे ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। तो आप जो है किसी एक को भी अगर हम मार्क कर देते हैं ऑप्शन ए और डी में से, तो ये दोनों ही हमारे पास जो है वो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखने वाले डिजिट्स हमारे पास हैं। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों ही इसके राइट आंसर होंगे। उसके बाद 11 क्वेश्चन हमारे पास है 0.2 मिलीमीटर इन यूनिट्स ऑफ मीटर इज़। अच्छा, यहाँ पर हमें बताया गया है कि 0.2 मिलीमीटर की कोई रीडिंग हमारे पास है, उसको हमने मीटर के अंदर चेक करना है कि वो मीटर में कितना होगा। तो इसके लिए सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिहाज से मैंने यहाँ पर कुछ डाटा लिखा है। 0.2 मिलीमीटर है और हमें इसको चेक करना है इनटू मीटर। तो ये मीटर में कितना होगा हमारे पास। तो एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि 1 मीटर के अंदर हमारे पास जो है वो 1000 मिलीमीटर होते हैं, और मिलीमीटर हमारे पास एक छोटा यूनिट है जबकि मीटर हमारे पास एक बड़ा यूनिट है। तो हमें मिलीमीटर से मीटर में जाना है, तो हम इसको 1000 से है वो क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 0.2 डिवाइडेड बाय 1000। जब हम अगर इसको आगे अगर फर्दर इसको साइंटिफिक नोटेशन की फॉर्म में लिखते हैं तो वो इस तरह से लिखा जाएगा 0.2 और ये 10⁻³ हो जाएगा। इसको अगर हम ऊपर लेकर जाते हैं तो ये इस तरह से हो जाएगा 0.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ अब ये पावर जो है वो माइनस में आ चुकी है हमारे पास। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ये लिखा हुआ है, इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखेंगे तो ये होगा कि क्योंकि ये माइनस में पावर है तो हमारा जो पॉइंट है वो इस तरफ को प्लेस होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1 जंप, 2 जंप, क्योंकि जितने डिजिट होंगे उतने जंप हमने लगाने हैं, 3। तो यहाँ पर भी 0 आ जाएगा, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा। तो पॉइंट यहाँ से कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो इसका जो आंसर आएगा, पॉइंट से पहले तो हम 0 लगाते ही हैं, उसके बाद ये स्पेस कंज्यूमिंग 0 हमारे पास 1 2 3, ये 3 0 आ जाएंगी और ये एंड में आ जाएगा 2। तो ये इसके साथ हम मीटर लगा देंगे। तो इस लिहाज से जो हमारे पास बुक के अंदर जो इसका राइट ऑप्शन बनेगा वो हमारे पास बनेगा ऑप्शन ए 0.002 मिलीमीटर। ऑप्शन ए को आप मार्क कर लेंगे, ये इसका राइट आंसर होगा। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मैं आपसे गुजारिश करूँगा काइंडली मेरे चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके अलावा मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दूसरे लोगों तक शेयर करें। थैंक यू।